अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां, उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, बिहार उर्दू अनुवादक के लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं और आज मैं मकतूब निगारी, खतूत निगारी यानी कि ख़त लिखने के अलक़ाब व आदाब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त कर लीजिएगा, और जो सीधे हाथ पर घंटी का निशान बना हुआ है इसको भी पुश कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अपने निजी ख़यालात को तहरीर के ज़रिए ज़ाहिर करने को मज़मून नवीसी कहते हैं, और अपने ख़यालात और हालात को अपने रिश्तेदारों और दूसरों के पास लिख कर इरसाल किया जाए तो इसको मकतूब निगारी या खतूत निगारी या खतूत नवीसी कहते हैं। ख़त लिखने के अलक़ाब व आदाब, आइए ये जान लें, और ज़रूर आएंगे इम्तहानात में, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में है, तीनों आपके जो पेपर हैं उनके सिलेबस में है ये सब। कि कातिब किसे कहते हैं? सबसे पहले कातिब है, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? मकतूब अलैह। यानी मकतूब अलैह किसको कहते हैं? जिसको ख़त लिखा जा रहा है, यानी जिसे ख़त लिख कर भेजा जा रहा है। जो भी शख्स ख़त लिख रहा है वो कातिब है, और जो जिसको ख़त लिखा जा रहा है, किसी दोस्त को, वालिद को, जिसको भी लिखा जा रहा है, वो मकतूब अलैह है। और मकतूब अलैह का ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि उसके मरातिब का ख्याल रखना है और उनके मर्तबे का ख्याल रखना है कि किसको ख़त लिखा जा रहा है, उसी अंदाज से आपको ख़त लिखेंगे। तो ख़त लिखने के अलक़ाब व आदाब, ठीक है, 4 ज़रूरी हिस्से होते हैं। ख़त लिखने के अलक़ाब व आदाब में कितने हिस्से होते हैं? 4 होते हैं। अलक़ाब, आदाब मतलब ख़ात्मा यानी इख्तिताम। जब ख़त ख़त्म हो जाता है तो इसका इख्तिताम होता है, तो उसको ख़ात्मा कहते हैं। अब आते हैं दोस्त, अलक़ाब किसे कहते हैं? ख़त के शुरू में जो तारीफ़ी अल्फाज मकतूब अलैह को मुखातिब करके लिखे जाते हैं उन्हें अलक़ाब कहते हैं। अब आदाब किसे कहते हैं? आदाब अलक़ाब के बाद जो अल्फाज लिखे जाते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून, नूर चश्मी वग़ैरह वग़ैरह, इनको हम आदाब कहते हैं। और मतलब जो होता है, फिर यहाँ से ख़त का जो मज़मून होता है उसको मतलब कहते हैं कि आप अपने मतलब की बात या अपने दोस्त को खैरियत के जो हालात लिख रहे हैं या किसी कारोबारी ख़त को जो मज़मून लिख रहे हैं उसको मतलब कहते हैं। ये कैसे? देखिए, मतलब अलक़ाब व आदाब के बाद ख़त में जो ज़रूरी मज़मून लिखा जाता है उसको कहते हैं। आगे बात समझ में। अब आ गया है ख़ात्मा ख़त का, कि हमने मज़मून भी लिख दिया, अलक़ाब व आदाब भी लिख दिए। अब ख़त का जो इख्तिताम है, ख़त का जो ख़त्म कर रहे हैं उसमें हम क्या लिखेंगे? ख़त के मज़मून को ख़त्म करने के बाद जो दाहिने हाथ की जानिब अल्फाज लिखते हैं, जैसे वस्सलाम, मुखलिस, खाकसार वग़ैरह, ये हो गया इख्तिताम के अल्फाज हो गए। अब हम आते हैं दोस्तों कि बड़ों के नाम और अलक़ाब क्या होगा, बड़ों के नाम और आदाब क्या होंगे, और ख़ात्मा में हम क्या लिखेंगे। तो बड़ों के नाम जो वालिद, चचा, दादा, नाना, इनके नाम जनाब वाला लिखा जाएगा, मोहतरम व मुकर्रम लिखा जाएगा, मोहतरमुल मुक़ाम, जनाब वालिद साहब, ये लिखा जाएगा। और आदाब में आगे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून, आदाब व तस्लीमात। और ख़ात्मा जो ख़त का होगा, दुआओं का तालिब, आपका खादिम, ये होगा। जो भी नाम होगा XYZ, आप अपने नीचे अपने नाम लिखिए और फिर बराबर में तारीख़ डालिए। वालिदा, नानी, चची, दादी, ये सब बड़े हैं, इनके लिए मोहतरमा वालिदा साहिबा, मुअज़्ज़मा और मोहतरमा चची जान साहिबा। इसी तरह दादी का नाम लिखा जाएगा अस्सलाम वालेकुम, और ये आदाब हो गया। और ख़ात्मा हो गया आपकी खादमा, दुआओं का तालिब, ये मज़मून के बाद आप लिखेंगे। अब है बराबर वालों के नाम जो खतूत लिखे जाते हैं, तो उसका अलक़ाब है मुहब्बी व मुकर्रमी, करम फरमा, जनाब मन, बरादर ग्रामी, ये अलक़ाब हो गए बड़ों के लिए। तो इसका आदाब क्या है? अस्सलाम वालेकुम और तस्लीमात। और फिर आप मज़मून लिखेंगे। मज़मून लिखने के बाद में मुखलिस लिखेंगे और वस्सलाम लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे नीचे। छोटे भाई बहन और दोस्त के नाम ख़त, बरादर में अज़ीज़, सलमा, अज़ीज़ी, दुआएं और दुआएं खैर,
یہ ہو گیا آداب ہوگا. آخر میں ہوگا دعا گو اور تمہارا بھائی. دوستوں کو، ٹھیک ہے، اگر دوستوں کو جو خط لکھیں گے آپ تو عزیز مند، محبی، شفیق مند، اور آگے پیارے دوست، اور سب سے نیچے آپ خاتمہ لکھیں گے خیر اندیش اور نیاز مند یا مخلص. ٹھیک ہے. اسی طرح چھوٹی بہن کے نام ہمشیرہ، عزیزہ، سلمہ، اور آگے خوش رہو، اور سب سے نیچے دعا گو. افسروں کو جو خط لکھا جائے گا تو جناب والا، عالی جا، بندہ پرور، یہ لکھا جائے گا، اور آگے القاب لکھیں گے جناب عالی کی خدمت میں یا عرض خدمت ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے لکھیں گے آپ خاکسار یا کم ترین لکھیں گے. کاروباری خط ہے محترم، مکرم، اور مطلب کی بات آپ یہیں سے شروع کر دیں گے، اس میں کوئی آداب نہیں لکھیں گے، اور نیچے لکھیں گے نیاز مند، خیر اندیش. تو اس طریقے سے یہ خطوط کے القاب و آداب ہیں. کاروباری خط کے لیے میں آپ کو ایک مضمون بتا دیتا ہوں کہ آپ لکھیں گے کہ مکرمی، محترمی، مجھے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے 2 کتابوں کی سخت ضرورت ہے، اور یہ کتابیں میرے شہر میں یا گاؤں میں دستیاب نہیں ہیں. کسی بھی دکان پر میں جاتا ہوں تو مجھے کتاب نہیں ملتی ہے. عذرائے کرم مطلوبہ کتابیں آپ ذریعے VPP پیکٹ ارسال فرمائیں، اور جیسے ہی مجھے پیکٹ ملے گا کتابوں کا میں اس کی رقم پوسٹ مین کو دے دوں گا اور پیکٹ چھڑا لوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیاز مند، خیر اندیش نیچے لکھ کے آپ اپنا نام لکھیں گے. یہ کاروباری خط ہو گیا. اس میں کوئی سلام دعا کچھ نہیں لکھا جاتا، صرف مطلب کی بات کری جاتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آپ کا القاب و آداب پر، یعنی کہ خطوط نگاری میں جو القاب و آداب ہوتے ہیں اس پر ایک یہ ویڈیو. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا. اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.